देखो मेरा दास बुद्धि के काम करेगा, वह ऊंचा महान और अति महान ही जाएगा। जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा न जान पड़ता था, और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी न रह गई थी। वैसे ही वह बहुत सी जातियों को पवित्र करेगा, और उसको देखकर राजा शांत रहेंगे, क्योंकि वे ऐसी बातें देखेंगे जिसका वर्णन उनके सुनने में भी नहीं आया, और ऐसी बात उनके समझ में आएगी जो उन्होंने अभी तक सुनी भी न थी। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का बुझवा किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान होगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि ना हम उसको देखते हैं, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते हैं। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों को त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, तो लोग उसमें मुख फेर लेते। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों के सह लिया, जो हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा, तू दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, और उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लौटा दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा, और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ बंद होने के समय और भेड़ी मुंह कतरने के समान चुपचाप और शांत रहती है, वैसे ही उसने अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके दोष लगाकर वे उसे ले गए, और उस समय के लोगों में से किसने उस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। मेरे ही लोगों ने अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी, उसकी कब्र भी ठहराई गई, और मृत्यु के समय वह धनवान का सभी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था, उसके मुंह से कभी छल की बात न निकली थी, तो भी यहोवा को वही बात भाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वश देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा, तो तुच्छ होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुत तेरों के धर्मी ठहराएगा, और उनके अधर्म के कामों का बोझ उठा लेगा। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा, और वह असामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने प्राण मृत्यु के लिए उण्डेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया, और अपराधियों के लिए विनती करता है। आमीन।